तो भाई सूक्ष्म साधना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। जब व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर के स्तर पर साधना करता है तो वह अपने मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित करता है और उन्हें शुद्ध करता है। यह प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध और मुक्त करती है, जिससे व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। सूक्ष्म शरीर में संचित संस्कारों और कर्मों का शुद्धिकरण करने से व्यक्ति मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। तो जब तक साधना करेगा नहीं, परमात्मा से जुड़ेगा नहीं, वो कभी भी मोक्ष के मार्ग पर आगे चलेगा नहीं। और आज दुनिया में इतनी सारी टीवी चैनल, इतनी फालतू बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन मोक्ष के लिए कौन आपको प्रेरित कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये अत्यंत दुख की बात है कि मोक्ष के लिए कोई भी आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। राइट, आगे। चक्रों और ऊर्जा केंद्रों का संतुलन। सूक्ष्म साधना के माध्यम से शरीर में स्थित 7 चक्र, जो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जो है, वो 7 चक्र को संतुलित किया जाता है। यह चक्र शरीर की ऊर्जा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इनका जागरण और संतुलन साधक की आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होता है। क्या? इसका जागरण और संतुलन साधक की आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होता है। अब देखो, ये बात यहाँ पे हमें समझनी होगी क्या कि यहाँ जहाँ चक्रों की जब बात आती है ना, कि प्रत्येक जन्म के जहाँ हम यहाँ चक्रों की बात करें ना, ऊर्जा केंद्रों की बात करें, तो ये हमें समझना होगा कि जो हमारे जो ज्ञानी है और चाहे वो अज्ञानी है, मैं उन सब के लिए बात कर रहा हूँ कि उनके बीच चक्र इम्बैलेंस हो सकते हैं, चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी ह्यूमन मनुष्य। ठीक, अब मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि हमारा मन अगर किसी की चुगली करने में आनंद ले रहा है, मतलब आपकी एनर्जी जो है, आपके जो चक्र की जो एनर्जी है, मतलब आपके अंदर वो प्योर एनर्जी वाइब्रेट नहीं कर रही, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फोर्स आपके भीतर है। वहाँ से कहते हैं ना, तेरी बुद्धि घुटनों में है, तो बस वो ही बात समझ लो। इसको उसके साथ लिंक कर दो। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात आ रही है जो नहीं होनी चाहिए और फिर भी आ रही है और हम उसका आनंद ले रहे हैं, तो भैया हमारे चक्र क्या, हमारी बुद्धि भी खराब है, चक्र तो है ही खराब, और ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए है। ठीक है, अब ये चक्रों की खराबी के कारण आपके शरीर में रोग और शोक भी आ सकते हैं। शोक आने का तो मन का कारण है, लेकिन शरीर में अगर रोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका कारण क्या है कि शरीर के ऊपर जो है मानसिक त्रास आ चुका है। मानसिक त्रास मतलब जो हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट हमने अपने शरीर पर डाली हुई है। हमारा मन जितनी बार हर्ट हुआ है, हम अपने स्वभाव के विरुद्ध जाके जी रहे हैं, हम अपने स्वरूप के विरुद्ध जाके हम किसी और स्वरूप को धारण किए हुए हैं। यस, ये जो सूक्ष्म बीज पड़े हैं, ये बिल्कुल सही कहा। तो ये जो बीज अंदर है वो ही हमारी बुद्धि को शांत कर रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं, कर्म चक्र के पैटर्न को खराब कर रहे हैं, और हमारी चक्रों की ऊर्जा कहो या जो भी ऊर्जाएं, वो हमारी खराब होती जा रही है और हमारे शरीर भी खराब होते जा रहे हैं। देखो, एक बात होती है कि एक बुढ़ापे के कारण हो रहा है, वो तो बात अलग ही है, लेकिन जवान लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, एक तो वायुमंडल खराब है, उसका भी असर है। ऐसा नहीं है कि भाई ये करोगे तो आपको कुछ होगा ही नहीं, अब प्रॉब्लम तो चारों ओर है। ठीक है, हम ये आपको दोषी नहीं ठहरा रहे, मैं आपको सिर्फ समझाने और बताने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि जैसे ही हमारा एक थॉट नेगेटिव क्रिएट होता है, वो पूरे हमारी, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, आपको शायद याद हो, मैंने भी एक बार पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। उसने कहा था कि आपका कितना, 1 हफ्ते का आपकी तपस्या और आपका 1 मिनट का गुस्सा, अब वो 1 मिनट का गुस्सा आपका 1 हफ्ते की या 1 महीने की तपस्या को ख़राब कर सकता है। ठीक है, अब वो लाइन एग्जैक्टली कितने महीने की या कितने समय की ऊर्जा, मतलब आपकी तपस्या ख़राब करेगा, मैं भूल गया हूँ वो कितने दिन की थी, वो भूल गया हूँ। वो अगर आपको याद है तो आप लिखिए कि भाई कितने दिन की ऊर्जा आपकी ख़राब कर देगा 1 मिनट का गुस्सा, है ना। तो हाँ, 21 दिन की तपस्या, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है, क्योंकि आजकल क्या है, जितने में उतनी बातें हैं, तो कोई 21 बोल देगा, कोई 31 बोल देगा, कोई 50, कोई 100, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल भी बोल सकता है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि डेफिनेटली यस, मैं 1 दिन की ऊर्जा तो ख़राब हो सकती है, 1 घंटे की ऊर्जा तो ख़राब हो सकती है, लेकिन उन लोगों की जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसका जो एनर्जी ही बैलेंस नहीं कर रहे हैं, उनकी हो जाएगी। मान लो अभी आपको गुस्सा आया और आपने पूरा दिन फिर तपस्या किया और आपने उसको सेटल कर दी उस एनर्जी को, तो आप न्यूट्रल हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका 2 मिनट का गुस्सा आपकी 1 महीने की एनर्जी को नहीं खाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कभी साधना या तपस्या या कुछ इन चीज़ों में मानते ही नहीं है।
ठीक है, वो गुस्सा ही उनका धर्म है, ठीक है। तो वो अगर ऐसे मानने वाले जो लोग हैं जो कहते हैं हमें तो कुछ कोई बोल के दिखाएं, हम ऐसे की तैसे कर दें तो इस तरीके के लोगों की बात है, ठीक है जी। तो ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, बॉडी टू बॉडी अलग हो सकता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हर व्यक्ति के अनुरूप अलग अलग चेंज होती जाएगी, ठीक है जी। तो ये बस आप समझिए। ये सबकी अपनी अपनी मानसिक संतुलन के ऊपर है। तो कहने का मकसद ये है कि हम कितनी जल्दी अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं ना, ये हमारी इसको हुनर होना चाहिए। दिस इज़ मतलब क्या बोलते हैं कि आपको वो शब्द नहीं मिल रहा है, मतलब आपके अंदर वो परफेक्टनेस होनी चाहिए कि आप तुरंत ही कंट्रोल कर ले, विद इन अ सेकेंड। नहीं, ये गलत है, नहीं मैंने गलत सोचा, नहीं, तुरंत ही वाइंड अप करे, उसको रिवर्स करे, तो ये मज़ा आ जाएगा। एकदम 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 यस, कोर्टिसोल बढ़ेगा गुस्से से, हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने। तो हम तुरंत ही उसको बदल देंगे ताकि वो फिर नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होगी नहीं, राइट। तो हमारा रियल स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, और उसके खिलाफ हम रह रहे गुस्से में, स्ट्रेस में, तनाव में, और जो हमारा रियल में स्वभाव नहीं है तो फिर क्या होगा। हमें रहना है, भगवान ने बनाया इसीलिए था, परमात्मा ने हमारी रचना इसीलिए करी थी कि जैसे वो है वैसे ही अपनी रचना रहे। अब कौन बाप कहेगा कि वो खुद मर्सिडीज में घूम रहा है और उसका बच्चा साइकिल लेके धक्के खा रहा है, हाँ ऐसा कौन चाहेगा, ठीक। लेकिन अब बच्चे को ही शौक हो कि भाई तो पूरे दिन साइकिल ही चलाएंगे, तो बचपन में तो बच्चे को शौक ही है, तो ये बचपना नहीं जाता ठीक है ना। तो यस, ये समझ लीजिए। तो आपको परमात्मा ने इतनी अखूट इनफाइनाइट पावर से, शक्तियों से, असीम शक्तियों से भरपूर बनाया, लेकिन अगेन वही अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने संस्कार, और कोई बोलने वाला भी नहीं है। हाँ, और यस, नींद खराब होगी वो तो आपका बोनस है, दिवाली का बोनस। तो वही बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो जब इन चक्रों का संतुलन होता है तो शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जिसके आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य से सुधार होता है। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सत्संग सुनना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली आपका मन जो है किसी और को सुनेगा, किसी और बात में फंसेगा, ठीक। तो यहाँ तो आपको हर पल एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है, आपको आत्मा की उस ऊंचाई पहुँचाने के लिए हम यहाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो अगर तो आप इसको छोड़ के कहीं और दिमाग लगा रहे हो तो मतलब जहाँ वो ऊर्जा पड़ी है वही आप अंदर ला रहे हो, और वही ऊर्जा जब आपके अंदर आएगी तो फिर वही है, जो सोचोगे, जो देखोगे, वही बनोगे। आगे बढ़ते हैं। कर्म बंधनों से मुक्ति। सूक्ष्म साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रत्येक जन्म के कर्म और उनके प्रभाव सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं, और सूक्ष्म साधना इन कर्मों के प्रभाव को कम करने और उनसे मुक्त होने का माध्यम है। बिल्कुल। तो कर्म बंधन पे ये ऊर्जा बहुत ही काम करती है। सूक्ष्म साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। जैसे हमें ज्ञान मिला, हमने सोचा कि हम तो जीवन मुक्त है, हम कोई कर्म बंधन से फंसे नहीं, हम किसी के बंधन में नहीं है, हमें कोई बांध नहीं सकता, हम इतने पावरफुल है, हम बंधन में रह ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, तो बस हमें कोई जीत नहीं सकता, राइट। तो तुरंत ही हम क्या हो गए, उन सभी चीज़ों से बाहर हो गए जो हमें बांधना चाहता है। चाहे कोई इमोशनली आपको बांधना चाहता है, कोई आपको दबा के रखना चाहता है, पर तुरंत ही एक संकल्प किया, विद इन अ सेकंड अपनी स्मृति याद हुई, यार आप एक ही मिनट में जीवन मुक्त हो गए। हाँ, सब गए भाड़ में, अपने को कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अपने मूल स्वरूप में हम आ गए, तो वही एनर्जी में हम वापिस आ गए, ठीक है। आगे। तो प्रत्येक जन्म के कर्म और उनके प्रभाव सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं, जैसे आपको बताया, और सूक्ष्म साधना इन कर्मों के प्रभाव को कम करने और उनसे मुक्त होने का माध्यम है। मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि एक हाथ में हमारा प्रारब्ध है और एक हाथ में फ्री विल है। फिलहाल तो लैपटॉप पे इसे उठा नहीं रहा हूँ हाथ, पर एक हाथ में प्रारब्ध है और एक हाथ में हमारी फ्री विल। अब प्रारब्ध कहता है मैं तो आके ही रहूँगा, तुम चाहे इस लोक में जाओ, चाहे उस लोक में जाओ, चाहे जब तक तुम इस ब्रह्मांड में हो तब तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, चाहे तुम्हारे सपने में आके तुम्हारी ऐसी तैसी करूँगा। लेकिन फ्री विल हमारी इतनी पावरफुल है कि भाई तू आ, तू कर ले अपनी ताकत, तू बजा, तेरे में जितनी ताकत है इतना कर। लेकिन फ्री विल बोलता है कि मेरे पास इतनी पावर है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कि भाई तू जो कर ले, जो मर्जी कर ले, मैं तो अपने स्वरूप को देख चुका हूँ, जान चुका हूँ, मान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ, और मुझे अपने माइंड पे मेरा कंट्रोल अब आ चुका है, तो मैं किसी के बंधन में नहीं हूँ। हाँ, ये शरीर तुम्हारे बंधन में आ सकता है, रोग आ सकता है, शोक आ सकता है, आत्मा तो जीवन मुक्त है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई है। तो अब ये मेरा जो फ्री विल वाला जो हाथ है ये बहुत पावरफुल है, अब मुझे कोई बंधन में ला नहीं सकता, कोई रिश्ते नाते, कोई इमोशनल, कोई ब्लैकमेल, कुछ भी नहीं, और यही हमारी जीत है। तो प्रारब्ध में जो आना हुआ है आएगा कहाँ से? कर्म बंधन से। जो हमारे अंदर रिकॉर्ड है वही आएगा ना भाई, जो किया है वही तो सामने आएगा, फिर काहे को टेंशन लेने का, किसी और का आएगा नहीं आएगा। तो आएगा तो हमारे पास और भी ज़्यादा शक्ति है, और भी ज़्यादा पावर है,
ठीक है, तो ये आप बात समझ लो कि ये फ्री विल की ताकत, और ये परमात्मा ने उन जागृत लोगों को दी है। हाँ, गधे को तो नहीं पता ना फ्री विल का क्या होता है, वो तो उसको तो वही जीवन जीना है, वही मरना है, वही फंसना है। लेकिन परमात्मा ने विशेष ऊर्जा तुम्हें दी कि तुम इस फ्री विल का इस्तेमाल करो, तुम इस ज्ञान का इस्तेमाल करो, और उसके साथ में ज्ञान भी दिया। फ्री विल तो कोई कहेगा अज्ञानी के पास भी फ्री विल है, वो भी अपने खा पिया मौज किया, लेकिन वो बंधन को फ्री विल समझता है। हम जीवन मुक्त को, हम ज्ञान को, सनातन ज्ञान को, हाँ, वो हमें जीवन मुक्ति प्रदान करता है। परमात्मा ने गीता में यही कहा, ठीक है। तो उनके शब्दों पे पूरा विश्वास करते हुए अपनी फ्री विल की सही शक्ति को उपयोग करके अपने आप को हर बंधन से मुक्त करो। तो यही बात थी, कर्म बंधन से मुक्ति हमें देता है ये सूक्ष्म साधना। तो सूक्ष्म साधना क्या है? यही है, ठीक है। और सूक्ष्म साधना इन कर्मों के प्रभाव को कम करने और उनसे मुक्त होने का माध्यम है। यह साधना आत्मा को कर्म के चक्र से मुक्त कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। अब क्या आगे? मानसिक शांति और स्थिरता। अब मानसिक शांति कैसे मिलेगी? आज हर व्यक्ति जो अशांति को हर दिन डील कर रहा है, वो दुखी हो रहा है, तो उसको मानसिक शांति और स्थिरता कैसे मिले? तो भाई सूक्ष्म साधना मन को शांत करने और मानसिक स्थिरता प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक विकारों और विचारों को नियंत्रित कर लेता है। हाँ, इसके साधक को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है, जो उसे जीवन के विभिन्न संघर्षों और तनाव से निपटने में मदद करता है। तो इससे साधकों को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है, और उससे जीवन के विभिन्न संघर्षों और तनाव से निपटने में मदद मिलता है। तो यस, जितने भी हम जिस प्रॉब्लम में यहाँ फंसे हुए हैं एज ए ह्यूमन, जितने भी हमने अपने अंदर जो हमने जितने भी हमने ये मानसिक अशांति पैदा कर रखी है अपने अज्ञान के कारण, तो ज्ञान उसे क्या करेगा? मिटाएगा। और जैसे ही ज्ञान मिटाएगा, उसे परम शांति मिल जाएगी।